वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। प्रेषित की किताब 10:1-2-3 पढ़ेंगे। प्रेषित की किताब 10वां अध्याय 1, 2, 3 और 4 वचन पढ़ेंगे। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, हाँ। जो इथलानिया नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिताजी, आपने ये सुंदर समय दिया। आपके नाम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिताजी। विशेष करके पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी, इस वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ पिताजी। ये वचन आपका है पिताजी, आपका वचन आत्मा और जीवन है पिताजी। इस वचन के द्वारा पिताजी आप हमसे बातें करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिताजी। विशेष करके पिताजी प्रार्थना करता हूँ पिताजी, यहाँ पे बैठे हुए हर एक भाई और बहनों के मन को आप खोलने के लिए पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी। उन दिनों में पिताजी आपने लिदिया के मन को खोला पिताजी, इसी तरह से पिताजी यहाँ पे बैठे हुए हर एक भाई और बहनों के मन को खोलने के लिए पिताजी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिताजी। ये वचन आपके हाथ में सौंपता हूँ, यहोशू मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन के कबूल कीजिए। हाँ, बैठेंगे, पढ़ेंगे 10 का एक वचन पढ़ेंगे। पहला, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इथलानिया नामक पलटन का सूबेदार था। देखिएगा, एक कैसरिया के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम कुरनेलियुस है। सबसे पहली बात यह है कि कैसरिया, देखो प्रभु कुछ जगह के लिए कुछ नाम रखा है तो उसका कुछ मकसद रहता है। अभी कैसरिया का मतलब ये होता है कि एक लीडरशिप करके एक मतलब होता है, नेता करके, लीडरशिप करके, नेतृत्व करके, ऐसा एक कैसरिया सिटी का एक मीनिंग होता है। और वहाँ पे कुरनेलियुस करके एक व्यक्ति है, ये एक 100 आदमी लोग हैं, आर्मी लोग हैं, उनका ऊपर एक अधिकारी है। देखिएगा, प्रभु ने इस व्यक्ति के अंदर प्रभु ने क्या रीति से काम किया है वो हमें देखना है। कितना भक्तिमान मनुष्य है हमें देखना है। सभी चीज़ हम लोग देखेंगे, क्या ये चीज़ हमारे जीवन में है क्या। थोड़ा सा हम लोग अपने आप को परखना है, अपने आप को देखना है, देखेंगे। अभी ये जो व्यक्ति है, ये 100 लोगों का जो सेंचुरियन है उसके ऊपर एक अधिकारी है। पढ़ेंगे, ये जो अधिकारी है, ये अधिकारी सबसे बड़ी बात है कि प्रभु को डर के रहता है। आज सारे दुनिया में देखेंगे तो क्या मालूम है, भ्रष्टाचार नाम की एक चीज़ आई है। रिश्वत दो और काम करा के ले लो। कोई भी ये साधारण व्यक्ति हो या कोई बड़ा ऑफिस में है और कहीं भी हो, यहाँ तक कि आपको वीज़ा भी चाहिए तो भाई आपको रिश्वत ही देनी पड़ती है। लेकिन प्रभु इसे मना करता है, ये पैसा लेना देना इससे प्रभु मना करता है। विशेष करके तो देखा जाएगा तो जो नौकरी करते हैं उनको प्रभु तो स्ट्रिक्टली वार्निंग देता है कि भाई ये तुम्हारे लिए नहीं है करके, ये तुम इसके अंदर जाओ मत करके। जब भी
बैप्टिज्म देने वाला यूहन्ना के पास बहुत सारे चेले लोग आ गए, बहुत सारे फरीसी लोग, सदूकी लोग आ गए कि भाई हम लोग क्या करना चाहिए करके। पढ़ेंगे एक वचन के अंदर आगे, लूक की किताब 3 वचन पढ़ेंगे, लूक 3 12 13 14 पढ़ेंगे। लूक की किताब 3 बपतिस्मा लेने वाले भी हाँ बपतिस्मा लेने आए हाँ और उससे पूछा, हाँ हे गुरु, हाँ हम क्या करें? उसने उनसे कहा, हाँ जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। देखिए, जकात लेने वाले ये तो गवर्नमेंट के ऑफिसर हो गए। अभी ये जो सेंचुरियन है ये भी एक आर्मी का ऑफिसर है, आर्मी मतलब एक भी गवर्नमेंट वाला ही हो गया। तो रिश्वत लेना देना ये काम ये व्यक्ति तो अपने जीवन में कभी किया नहीं है। और भी पढ़ेंगे, उसी के अंदर पढ़े। सिपाहियों ने भी हाँ उससे यह पूछा, हाँ हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना हाँ और अपने वेतन पर संतोष करना। देखिएगा, आपको जो पेमेंट मिलता है उसी के अंदर आप क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। प्रभु आपको उसी के अंदर खुश रखा है तो आप उसी के अंदर खुश रहना चाहिए। थोड़ा सा हटके मैं मेरी बात करता हूँ। मैं भी एक अच्छा पहले मतलब आज से करीबन 15 साल पहले मेरा एक छोटा सा बिजनेस भी था और मैं काम भी करता था। मेरा बिजनेस था फोटोग्राफी का, फोटोग्राफी एंड वीडियो शूटिंग का। मेरा खुद का बिजनेस था। लेकिन वचन के अनुसार देखा तो मुझे ये सब मालूम नहीं था, लेकिन चल रहा था, अपना सब चल रहा था, लेकिन सब लॉस में चल रहा था। क्या? सब लॉस में चल रहा था। चल रहा है, चलने दो। सब दोस्त लोग हैं, मेहमान लोग हैं, रिश्तेदार है, चल रहा है। लेकिन जब भी मैं प्रभु के अंदर आया तो पास्टर भी मुझे बोले, भाई उधर थोड़ा फ़ोटो निकालना है, ये करना है, वो करना है। हाँ ठीक है पापा, मैं उनको पापा ही बोलता हूँ। ठीक है पापा, ठीक है। लेकिन एक दिन मैं दर्शन देखा, फिर मैं पास्टर को जाके बोला, ऐसे सब बात है। बोला ठीक है, अभी तुम इसी वक्त मत करो करके। देखिएगा, जब तक मुझे ये मालूम नहीं था तब तक मैं कुछ भी कर सकता था, लेकिन जब मालूम होने के बाद अगर मैं वही चीज़ दोबारा करता हूँ तो वो मेरे लिए क्या है? पाप है। अभी वो बंद किया है, वो बिजनेस ही बंद कर दिया है। मतलब अभी कोई फ़ोन भी नहीं आता है, कोई ऑर्डर भी नहीं है। देखिएगा, हमें जो पगार है, हमें जो वेतन है, उसके अंदर हम लोग क्या रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। वेतन का जो दशांश है वो भी किधर आना चाहिए? उसके भवन में आना चाहिए, तभी आशीष आती है। नहीं तो फिर आप वो नहीं आए तो फिर तकलीफ है। वो बराबर आना चाहिए। गांव में देखेंगे तो मतलब सिटीज़ के बाहर देखेंगे तो वहाँ पे ऐसा है, अगर आपको घर में खेती के अंदर एक 20 गोनी चावल आ गया तो कितना गोनी चर्च में आ जाएगा? 2 गोनी। बराबर बोले भाई, 2 गोनी चर्च के अंदर आना चाहिए। ये क्या बोलते हैं? दशांश। ये कलीसिया का रीत है, ये प्रभु का रीत है, क्योंकि ये चीज़ हम लोग करेंगे तो ही वो आशीष हमको मिलेगी। देखिएगा, पढ़ेंगे 10 के अंदर पढ़ेंगे बहन, प्रेषित 10:2 पढ़ेंगे। वह भक्त था हाँ और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हाँ और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। देखिएगा, यहाँ पे वचन बोलता है, ये कर्नेलियस क्या है? भक्त है। भक्त का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? पढ़ेंगे भजन संहिता 50वां अध्याय 5 पढ़ेंगे। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। देखिए वचन क्या कहता है? मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ा। हाँ देखिए, जो भक्त बलि के साथ, वाचा के साथ प्रभु से मिल जाता है उसको ही भक्त बोलते हैं, अभक्त नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भक्त। भक्त कौन होता है? जो उसके वचन को मान के उसके अनुसार चलता है, एक वाचा के साथ और एक बलि के साथ। पढ़ेंगे, उसी को पढ़ेंगे बहन। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, हाँ जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर हाँ मुझसे वाचा बांधी है। हाँ। अभी
ये जो भक्त है, अगर आप में से कोई भक्त है तो एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु उससे क्या चाहता है। बहुत अच्छी बात है, सोचो थोड़ा सा कि प्रभु उस भक्त से क्या चाहता है। पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 4:23 पढ़ेंगे। परंतु वह समय आता है, हाँ वरन अभी भी है, हाँ जिसमें सच्चे भक्त, हाँ, कौन से भक्त? सच्चे, झूठे भक्त नहीं है। आप जरा कान से ध्यान से सुनो। झूठे भक्त वो तो टीवी देखते रहेंगे, पिक्चर देखते रहेंगे, संसार की बातें करते रहेंगे। सच्चा भक्त क्या करता रहेगा? पढ़ेंगे जिसमें सच्चे भक्त हाँ पिता की आराधना हाँ। आत्मा और सच्चाई से करेंगे। देखिए, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना है, यही एक सच्चे भक्त का क्या है? काम। सच्चा भक्त अगर रहेगा तो यही काम करेगा। और भी पढ़ेंगे स्तोत्र संहिता 53 के अंदर आएंगे, भजन संहिता 53:3 पढ़ेंगे। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, हाँ कोई सुकर्म नहीं, हाँ। एक भी नहीं। देखिएगा, ये जो सच्चे भक्त हैं इनको प्रभु आकाश की जो खिड़कियां हैं उसमें से देखता है। ऐसा है, लिखा है, ऐसा ही लिखा है। नहीं। कैसा लिखा है? हाँ, वो सेकंड में है। नहीं 53 सेकंड। हाँ, सेकंड में रहना बराबर। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से हाँ मनुष्य के ऊपर दृष्टि की, हाँ ताकि देखे हाँ कि कोई बुद्धि से चलने वाला हाँ। या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। हाँ, देखिएगा, अगर आप सच्चाई से उसको ढूंढ रहे हैं तो प्रभु खुद आकाश की खिड़कियों को खोलकर आपको देखता है। भाई, मेरा लड़का क्या कर रहा है, मेरा भक्त क्या कर रहा है, वो उपवास में है, प्रार्थना में क्या कर रहा है। प्रभु किधर से दिख रहा है? आकाश में भी खिड़कियां हैं। क्या वहां पे घर नहीं है? पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 14 पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 14। हाँ, दो पढ़िए बहन। मेरे पिता के घर में, हाँ, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। हाँ, देखिए, कोई भी रहने के स्थान अगर रहेंगे तो वहां पे क्या रहता है? एक खिड़की रहता है। उस खिड़की से हम लोग देखते हैं भाई कौन आया है करके। इसी रीति से प्रभु भी उसी खिड़की से हम लोग को देखता है कि मेरा भक्त क्या कर रहा है। अभी भक्त रहेगा तो क्या करता रहेगा मालूम है? प्रार्थना करता रहेगा। कितना देर प्रार्थना करता रहेगा? 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा, तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। देखिएगा, दानियल भी प्रार्थना करता था। पढ़ेंगे दानियल की किताब 6:10 पढ़ेंगे। दानियल की किताब। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वे अपने घर में गया, जिसकी ऊपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वे दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, जैसे ही तब भी करता रहा। देखिएगा, ये दिन में 3 बार प्रार्थना करता है दानियल। आप कितने बार करते हैं पता नहीं, लेकिन ये दानियल की प्रार्थना भी सुनने में आई। और देखिएगा, ये जो कर्नेलियस 3 प्रार्थना करता है उसकी भी प्रार्थना सुनने में आई है। लेकिन कर्नेलियस क्या करता था? दान धर्म भी करता था। देखिएगा, उसके अंदर एक और भी बड़ी बात है, कर्नेलियस दान धर्म करता था। पढ़ेंगे, उस वचन को पढ़ेंगे 10 के अंदर। वह भक्त था, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर लिखा है, बराबर प्रार्थना करता था, अपने प्रार्थना को कट नहीं करता था। देखिएगा, जब भी आप प्रार्थना के लिए जाएंगे ना, बहुत रुकावट आती है। मैं आपको बोलता हूँ, बहुत रुकावट आती है। आप सोचेंगे नहीं, कोई ना कोई तो भी आ जाएगा। जिसने कभी फ़ोन नहीं किया वो फ़ोन कर लेगा, और जो कभी मेहमान आता नहीं वो आ जाएगा। प्रार्थना के अंदर आपको जाने का है तो ये सारी तकलीफ, और भी इससे भी बड़ी तकलीफ है,
पक्का आ जाएगी, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको बराबरी से काटेंगे तो आपको प्रार्थना के लिए क्या मिलेगा? समय मिलेगा। ये प्रभु खुद अगुवाई करेगा समय के लिए, लेकिन रुकावट डालना उसका काम है। आप लोग अगर ध्यान से उसको काटेंगे तो आपको प्रार्थना के लिए समय खुल जाएगा। दानियल के लिए भी खुला है, सभी लोगों के लिए खुला है। पढ़ेंगे पहले थिस्सलुनीका 5:17 पढ़ेंगे, क्या कहता है वचन देखेंगे। निरंतर प्रार्थना, हाँ, निरंतर प्रार्थना करते रहना, ऐसा वचन कहता है। लेकिन हम लोग मन के अंदर भी प्रार्थना करना चाहिए। देखिएगा, प्रार्थना बिना हमारा जीवन अधूरा है। गतशमने बाग के अंदर भी प्रभु प्रार्थना किया। क्यों प्रार्थना किया? हम लोग उसी रीति से प्रार्थना करना हम लोग भी सीखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रार्थना प्रभु ने हमको क्या सिखाई मालूम है? हे हमारे स्वर्ग के, ये सबसे बड़ी प्रार्थना यही है कि उसका राज आना चाहिए। और भी देखेंगे हम लोग, ये दान धर्म करने वाला व्यक्ति भी बहुत, देखिए आज संसार के अंदर बहुत सारे लोग दान धर्म कर रहे हैं, बहुत दान धर्म कर रहे हैं। हो सकता है आप भी किसी को कुछ 1 रुपया, कम से कम छोटा सा 1 रुपया दिए रहेंगे। देना ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु भी बहुत लोगों को दिया है। देखिए बाइबल आप खोल के देखेंगे, प्रभु भी बहुत जगह पे दिया है, खाना खिलाया है, सभी चीज़ उनको दिया है। एक झुंड ऐसी थी कि हमको खाने के लिए मिलता है, इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? प्रभु को राजा बनाएंगे। ऐसी भी एक झुंड थी। देखिए बहुत सारे अलग अलग तरीके लोग रहते हैं, उनकी सोच भी अलग अलग रहती है। लेकिन एक व्यक्ति प्रभु के पास आया, उसके पास बहुत सारा पैसा था। पढ़ेंगे मत्ती की किताब 19 पढ़ेंगे, मत्ती की किताब 19 के अंदर 21वां वचन पढ़ेंगे। यहोशू ने उससे कहा, हाँ, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, हाँ, तो जा, हाँ, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, हाँ, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, हाँ, और आकर मेरे पीछे हो ले। देखिएगा क्या बोला है? स्वर्ग में धन मिलेगा। जहाँ पे आपका धन रहेगा वहाँ पे आपका क्या रहेगा? मन रहेगा। पक्का मैं बोल रहा हूँ, आप कितना भी कोशिश करो, वो आपका मन उधर ही रहेगा। कोई चोरी करके लेके जाता है या नहीं जाता है। पढ़ेंगे मत्ती की किताब 6 के अंदर आएंगे, मत्ती 6 के अंदर आएंगे। हाँ पढ़िए। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, हाँ, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। बस यही वचन चाहिए था मुझे, वही मिल गया। देखिएगा यहाँ पे आपको ये जमा नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक ही काम करना है, भक्त का काम करना है। यहाँ पे इस संसार के अंदर एक सच्चे भक्त को प्रभु ढूंढता है। देखिए ये कर्नेलियस को प्रभु ढूंढ रहा है। और भी पढ़ेंगे, ये क्या करता है? 10 के अंदर आइए बहन, प्रेषित 10:3 के अंदर आइए। उसने दिन के तीसरे पहर के हाँ, निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा, हाँ, कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत हाँ, उसके पास भीतर आकर कहता है, हाँ, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा, हाँ, और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? देखिएगा, हाँ बस देखिएगा, ये 9वें समय ऐसा कुछ लिखा है। 9 समय क्या लिखा है? तीसरे प्रहर। दिन के तीसरे पहर। अच्छा, दिन के तीसरे प्रहर। देखिएगा ये जो प्रहर है ये उस समय का प्रहर है एक्चुअली देखा जाएगा तो, लेकिन हमारे ये हिसाब से देखा जाएगा तो ये समय है 3 बजे का समय है। अभी पहले मतलब नया करार का पहले भी क्या था कि दिन के पूरे 12 घंटे रहते थे और रात के 12 घंटे, बराबर है। ये 12 घंटे के अंदर सभी चीज़ को 6 से शाम मतलब सवेरे 6 से शाम के 6 तक गिना गया है। इससे क्या होता है? 12 घंटे। और उसके अंदर भी क्या किया है उन्होंने? 3 प्रहर बनाए, मतलब कितना? 6 से 9, 9 से 12 जो है ये दूसरा प्रहर है, और ये जो तीसरा प्रहर कितना है? ये 3 बजे है। एक्चुअली मराठी में उसको 9वां प्रहर ऐसा लिखा है। मराठी में पढ़े भाई, 10:4-3 पढ़ेंगे, प्रेषित 10। हाँ इंग्लिश में पढ़ेगा। यानी दिवसाच्या
सुमारे 9 तास. हाँ, 9th आवर, दिन का 9th आवर कितना हो गया? 3 बजे। इंग्लिश में कितना लिखा है बहन? He saw in a vision, evidently about the 9th hour हाँ, of the day. 9th आवर बराबर है, ये बराबर है। हिंदी में तीसरा पहर दिया है, यानी कि ये तीसरा पहर मतलब ये सवेरे का 9 बजे हो जाता है, ऐसा है। ये जो है शाम के 3 बजे का समय, ऐसा है। देखिए, रात के भी 12 प्रहर रहते हैं और दिन के भी 12 प्रहर रहते हैं, यानी कि देखा जाए तो कितना पूरा एक दिन कितने घंटे का है? 24 घंटे का। तो आपका उपवास भी कितना चाहिए? कब से कब तक चाहिए? सबसे पहली एक बात है, आपको प्रभु ने दिन कब बनाया ये मालूम होना चाहिए। पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 1 चैप्टर वर्स 5 पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने हाँ। उजियारे को दिन हाँ और अंधियारे को रात कहा। हाँ तथा सांझ हुई। हाँ। फिर भोर हुआ। इस प्रकार हाँ। पहला दिन हो गया। देखिएगा, पहला क्या हो गया? दिन। सांझ हुई। सांझ मतलब क्या? शाम। शाम हुई और फिर सुबह हुई। पहले शाम आती है, फिर सवेरे आती है। मतलब ये 6 बजे से, शाम के 6 बजे से दूसरे दिन का 6 बजे तक कितना होता है? एक दिन। ये बाइबल कहता है, ऐसा ही बाइबल कहता है। पढ़ेंगे भजन संहिता 55वां अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 55वां अध्याय 17 वचन। सांझ को। हाँ, देखिए ये दाऊद क्या कहता है वो प्रभु के बारे में, जो प्रार्थना करता है। पढ़ेंगे सांझ को। भोर को। दोपहर को। तीनों पहर में। हाँ, दोहाई दूंगा। देखिए, ये दोहाई देना मतलब क्या? प्रार्थना करना है। दाऊद भी क्या करता है? शाम को, सवेरे और दोपहर को क्या करता है? प्रार्थना करता है। ये जुना करार ऐसे के ऐसे ही प्रभु नया करार में लेके आया है। पढ़ेंगे लूक की किताब 23 पढ़ेंगे। लूक की किताब 23:54 पढ़ेंगे। लूक की किताब 23:54 पढ़ेंगे। एक तैयारी का दिन था। हाँ, देखिएगा क्या कहता है वचन? ये तैयारी का दिन था। पढ़िए। और सब्बत का दिन। हाँ, आरंभ होने पर था। देखिएगा, ये प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने के पहले का समय वचन ऐसा कहता है। ये तैयारी कर रहे हैं, किसी की तैयारी कर रही है? प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। और बाद में क्या हो रहा है? शब्बात आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? शब्बात शुरू हो रहा है। वचन कितना अच्छी तरह से बोलता है वचन। देखिएगा, आप समझ जाइए। अगर आप ये बात समझ नहीं पाए तो आप इस जीवन में आप कभी भी उपवास नहीं पकड़ सकते हैं। आपका उपवास अगर 23 घंटे का भी हो गया तो भी बस खत्म। प्रभु को क्लीन एंड परफेक्ट चाहिए। हमेशा प्रभु ऐसा ही चाहता है। 25 घंटा प्रभु नहीं चाहेगा आपसे, 26 घंटा तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। प्रभु जो समय दिया है वो समय से आगे नहीं जाना चाहिए। वो कितना दिन होता है? दूसरा दिन आपके अंदर आपकी गिनती आ जाती है। वचन ऐसा ही बोलता है। वचन से हम लोग ये नहीं करना चाहिए, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वचन जो बोलता है उसको हम लोग पालन करना चाहिए। देखिए कितना साफ कहता है यहाँ पे वचन। मतलब और भी एक वचन पढ़ गया, मार्क की किताब के अंदर है, मार्क 4:27 पढ़ेंगे। और रात को सोए और दिन को जागे। हाँ। और वह बीज ऐसे उगे। हाँ। और बड़े। हाँ। कि वह न जाने। ये प्रभु का काम है। रात को कैसे गिर गया बीज, सवेरे कैसे उग गया, ये जानना आपका काम नहीं, ये प्रभु का काम है। पढ़ेंगे मार्क 14 भी पढ़ेंगे। मार्क 15:42 पढ़ेंगे। मार्क 15:42 पढ़ेंगे। जब संध्या हो गई। हाँ। तो इसलिए। हाँ। कि तैयारी का दिन था। देखिए जब संध्या हो गई, कितना प्रभु कितना अच्छी रीति से कह रहा है। देखिए ना, जब संध्या हो गई तो इसलिए। हाँ। कि तैयारी का दिन था। हाँ। जो सब्बत के एक दिन पहले होता है। देखिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई और बहनों। आप अगर कहेंगे मैं 7 बजे शाम को उपवास चालू करूंगा और दूसरे दिन 8 बजे छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं है। अभी मुझे इतना ही सिर्फ आपको कहना है
अब्राहम उपवास किया, बहुत उपवास किया अब्राहम भी, सारे भविष्यवक्ता मोसेस सभी लोग उपवास किए, तो भी कौन सा घड़ी था? बोलिए आप, बोलिए, कोई बोलेगा? तब कौन सा घड़ी था? नहीं, नहीं, एक घड़ी था इस संसार के अंदर, अभी भी एक घड़ी है, प्रभु बना के रखा है ये घड़ी। देखिएगा, आपको मैं वचन बोलता हूँ, पढ़ेंगे उत्पत्ति के अंदर पहला अध्याय के अंदर आएंगे, उसके अंदर आप पढ़ेंगे 14 और 15 पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, दिन को रात से अलग करने के लिए हाँ, आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों, हाँ, और नियत समय और दिनों, हाँ, और वर्षा के कारण हो, हाँ, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले भी ठहरे, हाँ। और वैसे ही हो गया। देखिए, दिन को उजाला देने के लिए प्रभु एक रखा है, रात को उजाले के लिए एक घड़ी रखा है। आपको मालूम होना चाहिए, ये बाइबल है, बाइबल कभी फेल नहीं होता है, ये बाइबल, ये यही पहला बाइबल है। पढ़ेंगे भजन संहिता 19 पढ़ेंगे, 19:1 पढ़ेंगे। आकाश परमेश्वर की महिमा का देखिए, वर्णन कर आकाश रहा के अंदर आपको परमेश्वर की महिमा दिखाई देगी, उसका समय भी आपको दिखाई देगा आकाश के अंदर। देखिएगा, सवेरे सूरज उगता है, शाम को ढल जाता है, यही सबसे बड़ा घड़ी यही है। सूरज, नीति का सूर्य जो है, ये हमारा यहोशू मसीह है, ये सबसे बड़ी घड़ी हमारी यही है। जैसे शाम हो जाएंगी, चांद आ जाएगा। आज कितना चांद है, कल कितना होगा, एक समय है। इन दोनों के बीच में कितना 15-15 दिन का एक समय रहता है। बाइबल इसी रीति से बोलता है, सारा चीज़ आपको दिया है, आप उसको देखना चाहिए। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर ये बात आपको आंखें बंद कर लेंगी। जैसे कि इस संसार के अंदर आपके मन को पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियंस 4:4 पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियंस 4:4 पढ़ेंगे। और विश्वासियों के लिए, हाँ, जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, हाँ, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हाँ, उसको तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। देखिएगा, इस संसार का जो ईश्वर है, उसने अपने की आंखें बंद करके रखी है, एक ऐसी बंद करके रखी कि आपको सामने का दिख रहा है, लेकिन उसके बीच के अंदर क्या है वो आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। इसलिए वचन भी क्या कहता है, हम जो देखते हैं उसके बारे में हम लोग बोलते हैं, और हम लोग जो सुनते हैं उसके बारे में हम लोग आपको सुनाते हैं। देखिएगा, अभी वचन अभी आपको उपवास पकड़ना है तो आपको समय को पालन करना है। उपवास पकड़ के आप घर में जाके सोना नहीं है, चद्दर डाल के अभी बस में उपवास में है, सोना नहीं है। क्या करना है, मुंह को धोना है, तेल लगाना है और प्रार्थना करना है, ऐसा वचन कहता है। नहीं, मैं अभी उपवास लिया, कुछ काम नहीं करेगा, ये काम आपका नहीं है। अगर उपवास लेने तो क्या करना है, आपको प्रार्थना के अंदर, वचन के अंदर बैठना है, तभी आपका उपवास क्या हो जाएगा, कुछ काम करेगा, नहीं तो फिर आपका उपवास क्या हो जाएगा, व्यर्थ। सभी समय है, देखिएगा, सभी समय, सभी के लिए समय। उपदेश की किताब 3 पढ़ेंगे, 1-2-3 पढ़ेंगे उसी के अंदर। सबोपदेश 1-2-3 पढ़ेंगे। हर एक बात का एक अवसर, हाँ, और प्रत्येक काम का, हाँ, जो आकाश के नीचे होता है, हाँ, एक समय है। हाँ, सभी के लिए एक एक समय रखा है प्रभु ने। आप वो समय आपके हाथ से छूट गया, वो समय आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। देखिएगा, एस्तर की किताब के अंदर आइए। देखिए, एस्तर जो रानी है, उसको एक बहुत अच्छा समय आया था। क्या किया देखिएगा, पढ़ेंगे उसी के अंदर। एस्तर की किताब 4 के अंदर आएंगे। एस्तर की किताब 4
14 पढ़ेंगे। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप देखिएगा, रहे, ये समय एक समय प्रभु इस्तर आने के लिए दिया है। ये क्या समय पढ़ेंगे? हाँ क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप हाँ रहे, हाँ तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का हाँ छुटकारा हाँ। और उद्धार हो जाएगा। देखिएगा, आप अगर देखिए यहाँ पे इस्तर आने के लिए एक प्रभु समय दिया है। क्या करो? तुम उपवास के अंदर जाओ। यहूदी लोग के लिए एक छुटकारा और एक उद्धार आना है। तुम क्या करो? तुम राजा के पास जाके तुम बात करो। ऐसा मर्देकिया कह रहा है। क्या बोला मर्देकिया? ये तुम काम करो। अगर ये तुम काम नहीं करेंगी तो प्रभु ये काम किसी और से भी करके दे देगा। फिर उसको पढ़ेंगे बहन, उसी के अंदर देखो लिखा है, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। हाँ क्या जाने हाँ तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए हाँ। राजपद मिल गया हो। देखिए, ये प्रभु का कुछ इच्छा है, कुछ मकसद है। इसीलिए प्रभु ने क्या किया है? इस्तर रानी को क्या किया? राज्य का वो रानी का स्थान दिया है। क्यों? यहूदी लोग को उद्धार किसी भी तरह से आना चाहिए। और भी कितनी भी रानी थी, लेकिन प्रभु क्या किया? राजा के मन के अंदर क्या किया? इस्तर के बारे में क्या किया? कुछ ऐसा मकसद पैदा किया कि भाई इस्तर जो बोलेंगी वो उसको मिल जाना चाहिए। आधा राज्य में मिल जाएगा तो भी चलेगा। सभी राजा क्या बोला? बोल दिया, तुमको जो मांगता है तुम करो करके बोला है। देखिएगा, हर एक समय आपके लिए रखा है। उस समय को क्या करो? आप पालन करो। दोबारा उस अपन प्रेषित के अंदर आएंगे, क्योंकि थोड़ा अपन उपवास के अंदर चले गए थे। प्रेषित 10 के अंदर आएंगे, पढ़ेंगे उसी। उसने उसे ध्यान से देखा हाँ और डरकर कहा, हाँ हे प्रभु, हाँ क्या है? हाँ उसने उससे कहा, हम्म, तेरी प्रार्थनाएं हाँ और तेरी दान स्मरण के लिए हाँ। परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। देखिएगा, एक बात आप कभी भी ध्यान रखना, आपके पास कोई भी आए तो कभी उसे ना मत करना। कोई भी भिखारी भी आए तो भी ना मत करना। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। मेरे बच्चे लोग मेरे साथ में बहुत कम समय में मिलता है उनको चलाने के लिए। जैसे कि आज भाई सुनील ने कहा, सचमुच बहुत बिजी रहता हूँ काम के अंदर और प्रभु की सेवा के अंदर। पिछले महीने हम लोग परभनी गए थे, पास्टर हम लोग सब लोग गए थे। बहुत अच्छा वहाँ पे मीटिंग हो गया। और जैसे ही पास्टर ने प्रचार खत्म किया, देखिएगा प्रभु का काम कैसा है। देखिए, पास्टर ने मीटिंग खत्म किया और मैं बोल दिया, भाई अभी ये सभी जो सत्कार समारंभ सभी चीज़ खत्म हो गया और ये मीटिंग भी खत्म हो गई और आपको खाना है करके ऐसा बोला तो भाई मुझे बोलता है, एक आदमी बोलता है, भाई मुझे बैप्टिज्म लेना है करके। 500 लोगों के अंदर एक आदमी आके बोल रहा है, भाई मुझे बैप्टिज्म चाहिए जल्दी से। देखिएगा, एक आदमी के लिए प्रभु किधर किधर लेके जाता है। अब थोड़ा सोचिएगा कि उसका आगमन परभनी किधर है हमको भी मालूम नहीं है, कभी हमने देखा भी नहीं। हालांकि महाराष्ट्र में है, लेकिन किधर है? देखिए, उसका बीज भी किधर किधर पड़ा है। जाके क्या करना है? वो घूमे हुए भेड़ को क्या करना है? प्रभु की ओर लेके आना है। यही हमारा काम है, यही हमारा मकसद होना चाहिए। और अगर नहीं कर सकते हम लोग तो क्या करना चाहिए? जो कर रहे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि थोड़ा समय चेंज किया, मुझे मालूम नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ दोबारा आपसे। अच्छी बात है, लेकिन अभी दोबारा ऐसा लेट नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ गाड़ी लेट नहीं होना चाहिए करके। देखिएगा, मेरे बच्चे लोग भी अगर मेरे साथ में कभी मिले तो मैं उनको कभी भी बोलता हूँ, कोई भी कुछ गरीब मिला तो उसको क्या करो, कम से कम एक बच्चा तो मिला तो उसको चॉकलेट दो। और कोई बड़ा आदमी मिला तो उसको क्या करो, मेरे से पैसा लेके क्या करो, तुम एक बड़ा अमाउंट दे। ये आदत हम लोग अपने बच्चे लोगों को डालेंगे तो ये बच्चे आगे चल के प्रभु का नाम को ज़रूर महिमा करेंगे। मेरे बच्चों को मैंने ये आदत डाली है। मैं बहुत कम समय मेरे बच्चे लोगों के साथ में जाता हूँ बाहर, तो कभी भी अगर कुछ भी मिला तो पापा मुझे चाहिए, पैसा चाहिए, हाँ ले ले, क्या, हाँ इसके लिए चाहिए, हाँ ले दो, हाँ जाके दे दो। मैं वहीं पे खड़ा रहूँगा, बच्चे लोग वो काम करके आ जाएंगे। ये छोटी छोटी सी बात है भाई और बहनों। दान धर्म करना बहुत अच्छी बात है। यही आपको आगे चल के काम में आने वाले हैं, क्योंकि एक वचन कहता है, ये समय में तुम क्या करो, तुम्हारी रोटी क्या करो, तुम पानी में छोड़ोगे तो वही रोटी तुमको कभी मिलेंगी, दोबारा मिलेंगी, ऐसा वचन ही कहता है। अभी ये कॉर्नेलियस इतना बड़ा दान धर्म करने वाला है, इतना बड़ा भक्तिमान है, इतना बड़ा सेंचुरियन है, उसके हाथ के नीचे सब काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो चाहे बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है भाई और बहनों,
ये कर्नेलियस उद्धार पाया क्या? कोई बोल सकता है? कौन बोलेगा उसके बारे में? ये कर्नेलियस जिसके बारे में मैंने अपने अभी इतना सारा कहा, कर्नेलियस इतना अच्छा है, कर्नेलियस उद्धार पाया है? कोई बोल रहा है? मैं क्या बोला समझ में आ रहा है भाइयों बहनों? मैं क्या बोला समझ में आया? कर्नेलियस के बारे में बोल रहा था। ये कर्नेलियस के बारे में, कर्नेलियस ने इतना भक्तिमान है, इतना दान धर्म करता है, इतना प्रार्थना करता है, क्या कर्नेलियस का उद्धार हुआ है? एक भाई बोला है, सही बोला है, कर्नेलियस का उद्धार नहीं हो गया है, बिल्कुल नहीं हो गया। वो प्रार्थना के समय अगर आप दान धर्म करते, प्रार्थना करते, तो आपको, जैसे कर्नेलियस प्रभु सीधा बात किया है देवदूत के माँ पर, हो सकता है आप इतने अच्छे नहीं होंगे तो आपको सपन के द्वारा बात कर सकता है, किसी सेवक के द्वारा बात कर सकता है। क्या बात कर सकता है? कि तुमको क्या करना है आगे। ये वचन सुन के इतना तुम सब कर रहे, तुमको कहाँ पे मुड़ना है, कहाँ पे जाना है करके, ये कोई तो भी आपको पक्का बोल सकता है। कल की बात है, कल मैं शायद 2 बजे के आसपास, नहीं 1:50 को स्टेशन में बैठा, मेरी ट्रेन आ रही थी क्योंकि मेरे को नाइट में जाना था। भाई का फ़ोन आके गया था, उससे पहले मैं निकल ही रहा था ड्यूटी पे। देखिएगा वहाँ पे मैं देखा एक सेवक खड़ा है, मेरी ट्रेन नहीं आई थी इसके लिए मैं थोड़ा 5 मिनट बैठ जाएंगे करके। देखिएगा वो सेवक डिनोमिनेशन में सेवा करता है, भाई राजेश उनका नाम है। अभी तक कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन देखिए प्रभु एक सपन के द्वारा बोला था कि तुम भाई यहाँ पे ट्रेन पकड़ना करके मुझसे कहा था। मैं वहीं पे ट्रेन पकड़ना चालू कर दिया। देखिए शायद 15 दिन के अंदर एक व्यक्ति मुझे वहाँ पे मिला, ये कल की बात है। कल वो व्यक्ति से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि भाई आप सेवा कर रहे हैं, हाँ ऐसा है क्या है, ये सब बोलने के लिए वो चालू किया मेरे से। देखिएगा जब भी कुछ ऐसा बात होता है कि प्रभु के बारे में कुछ बोलना है उसको, क्या होता है, शैतान अपना अपना काम कर देता है। तुरंत वहाँ पे बात कर रहे एक कॉलेज के 20 लोगों का ग्रुप वहाँ पे आ गया, वो सब गलती बड़बड़ करने चालू हो गया। और ऐसा हो गया कि एक छोटी सी, मतलब मैं जो चाहता हूँ वो ट्रेन, उतनी दूरी की ट्रेन नहीं आ गई, उससे शॉर्ट दूरी की ट्रेन आके वो भाई चला गया। देखिएगा हम उस मच्छी को कैसा पकड़ना हम लोग जानना चाहिए। देखिएगा समय प्रभु लेके आएगा, लेकिन शैतान उसका भी समय लेके आएगा, लेकिन हम लोग समय को बराबर जान के उस मच्छी को बराबर पकड़ना ही हम लोग का काम है। अब ऐसे मच्छी पकड़ने वाले बन जाओ, क्योंकि प्रभु ने पेत्रस को एक प्रॉमिस किया था। क्या किया था? मैं तुमको तुम मच्छी पकड़ने वाले, मैं तुमको क्या करूँगा, आदमी पकड़ने वाला तुमको बनाऊंगा, मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। ये काम हमारा ही काम है। देखिएगा अभी बोल रहा था कि ये कर्नेलियस उद्धार पाया नहीं, तो हो सकता है प्रभु आपके सपन के द्वारा बोल सकता है, किसी दर्शन के द्वारा, या किसी सेवक के द्वारा, या किसी के द्वारा। क्या बोल सकता है? भाई तुम यहाँ से वहाँ जाओ, ये चर्च में जाओ, ये चर्च में जाओ, यहाँ पे मैसेज सुनो। इसी रीति से एक दूत इस कर्नेलियस के पास आके बोला है, भाई तुम क्या करो, तुम यहाँ से यापो में जाओ, वहाँ पे एक पेत्रुस, कैफा, शिमोन नाम का आदमी है, उसे क्या करो, तुम अपने घर लेके आ जाओ। देखिएगा ये घर लेके आया है और उससे क्या सुना है? वचन सुना है। जैसा ही वो वचन सुना है, वहाँ पे क्या मिला है? पवित्र आत्मा मिला है। और पेत्रस उनके बारे में गवाही क्या दिया है, पढ़ेंगे प्रेषित किताब 11:14 पढ़ेंगे। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा, हाँ वो तुमसे ऐसी बातें करेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। देखिएगा अभी जब तक पेत्रुस कर्नेलियस से मिला नहीं है, तब तक कर्नेलियस उद्धार पाया नहीं। देखिएगा हो सकता है आज भी हमारे बीच में कोई कर्नेलियस होंगे, ऐसे भी कर्नेलियस होंगे जिनको आप जानते रहेंगे कि भाई यही कर्नेलियस है करके। इसको क्या करना है? हमें अपने कलीसिया की ओर उड़ाना है। हमारा जो सच्चाई नाम है, हमारा खुदा का नाम क्या है? सच्चाई नाम है। वो नाम के बारे में उनसे बोलना है, बात करना है। भाई ये जो खुदा है, इनका नाम क्या है?
आप थोड़ा भूलिएगा, आप भी मसीह भाई है, मैं भी मसीह भाई हूँ, आप भी इनकी आराधना करते हैं, मैं भी इनकी आराधना करता हूँ, परंतु गड़बड़ क्या है? आप इस गड़बड़ के बारे में बोलेंगे, अगर वो बीज रहेगा तो क्या करेगा? मान जाएगा, और वो बीज नहीं रहेगा तो क्या करेगा? वो चला जाएगा। अगर वो मच्छी रहेगा तो क्या करेगा? प्रभु के पास आ जाएगा, और खेकड़ा रहेगा तो क्या करेगा? चला जाएगा। ये वचन ही कहता है। देखिएगा, बहुत लोग इसको इनकार करेंगे, ये वचन को बहुत जन इनकार करेंगे, लेकिन अभी ये समय आ चुका है, कब क्या होगा पता नहीं है। क्योंकि बीच में हम लोग पास्टर से बात कर रहे थे, पिछले 1-2 महीने पहले से बात कर रहे थे। पास्टर ने इतना ही कहा है कि शैतान इस भूमि पर उतर चुका है। क्या है? शैतान इस भूमि पर उतर चुका है। 2-3 उसके ग्रुप है, उसी के अंदर एक ग्रुप है व्यभिचार का ग्रुप है। वो ऐसे ऐसे आपको काम करके व्यभिचार के अंदर फंसा डालेगा, पूछो मत। झगड़ा एक कॉमन बात है। आप थोड़ा सा कुछ बोलने के लिए थोड़ा भी आपका आवाज़ बढ़ाएंगे, बस मैं कौन हूँ तो जानता नहीं क्या, ये बात पहला आ जाएगा। वो हो सकता है मसीह भाई भी होगा, हो सकता है कोई भी होने दो, परंतु जब झगड़े की बात आती तो क्या बोलेगा मालूम है? मैं कौन हूँ तेरे को दिखाओ क्या? मतलब वो क्या हो गया? अभी तक प्रभु के लिए मरा नहीं। हो सकता है उसके अंदर बहन भी होगी। क्यों? अभी तक प्रभु के अंदर हम लोग मरे नहीं। सच्चाई मसीही जीवन जीने के लिए हम लोग को जानना चाहिए कि भाई ये लोग मसीह लोग हैं करके। इतना हमारा कैसा रहना चाहिए? चाल चलन, क्रिया, हमें वो दिखाना चाहिए कि भाई ये लोग मसीह लोग हैं। ये अगर देख लेंगे तो दूसरे लोग हम लोग से मिलने के लिए भी क्या करेंगे? सोचेंगे। देखिएगा, मसीह भाई लोग का जीवन कैसा था, पढ़ेंगे। प्रेषित की किताब 11:26 पढ़ेंगे। प्रेषित की किताब 11:26 के अंदर आएंगे। जब वह उससे मिला, हाँ, तो उसे अन्तिकिया लाया। हाँ, और ऐसा हुआ, हाँ, कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते हम्म, और बहुत लोगों को उपदेश देते रहा। और चेले सबसे पहले अन्तिकिया ही में मसीही कहलाए। ये सही बात है। आपको अगर मसीह भाई कहलाना है तो आपके पास वो कम से कम कैरेक्टर तो होना चाहिए, थोड़ा सा गुण तो होना चाहिए। भाई ये मसीह भाई है और ये कौन है? मसीह बहन है। देखिएगा, लोग बोलने चाहिए, मसीह हम लोग नहीं बोलने चाहिए। क्योंकि वो समय में पढ़ेंगे, प्रेषित 2 के अंदर आएंगे, 2:41 के अंदर आएंगे। प्रेषित की किताब 2:41 पढ़ेंगे, 2:43 पढ़ेंगे। और सब लोगों पर भय छा गया। हाँ, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। हाँ, सबको एक डर आना चाहिए आपके बारे में। क्या आना चाहिए? डर आना चाहिए। भाई ये मसीह भाई है, इसके बारे में कुछ उल्टा बात नहीं करना चाहिए। अगर आपके बारे में कोई अगर उल्टा बात कर रहा है, आप छोड़ दो। कोई भी होने दो, वो बहन रहने दो या भाई रहने दो या कोई रिश्तेदार रहने दो, कोई दोस्त रहने दो, आपके खुद के घर वाले भी होने दो, परवाह मत करो। क्योंकि पलटा लेना किसका काम है? उसके हाथ में छोड़ दो। वो इतना बड़ा सभी संसार को बनाया, सभी चीज किया, लेकिन अपने आप को क्रूस तले क्या किया? नम्र किया। क्यों? एक सेवक कहता था कि जब अभी हम लोग गुड फ्राइडे मनाने जाने वाले हैं, तो वो एक सेवक कहता था कि प्रभु जिस रास्ते से क्रूस को लेके जा रहा था, बोलता हर एक झाड़ पे, हर एक जगह पे इतने करोड़ों देवदूत बैठे थे। अगर प्रभु कुछ भी करता था तो पूरा यरूशलेम क्या हो जाता था? सबका मुंडी किधर? नीचे। देखिएगा, एक सेवक ऐसा बात बोला था, मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए, ये प्रभु इतना आपको नम्र किया। एक राजा होके भी क्या किया? इतना अपने लिए लीन और नम्र किया। ये गुण हमारे पास नहीं आ सकता है क्या? अगर हम लोग मसीह भाई बहन कहलाते अपने आप को, तो ये आना चाहिए।
कोई भी हो भाई और बहन, मैं किसी को कुछ भी जानता नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं था इधर मैं जाऊंगा करके, लेकिन प्रभु क्या किया मालूम नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये गुण हमारे बीच में चाहिए। ये नहीं तो हम लोग को मसीह कैसे कहलाएंगे? ये नहीं तो फिर यही बात है कि हमारे मन को क्या किया है, वो शैतान अंधा करके रखा। ये अंधा नहीं होना चाहिए। अंधा हो गया तो फिर हम कुछ काम के नहीं रहेंगे भाई और बहनों। लेकिन एक बात है, ये उद्धार पाके एक सेवा हमको एक रखा है। क्या है? एक सेवा रखा। पढ़ेंगे रोम करास की किताब 12 के अंदर आएंगे। रोम करास 12:1-2 पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर हाँ, विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित हाँ, और पवित्र हाँ, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। देखिएगा भाई और बहनों, इतना बड़ा मोजेस सभी मिस्र से कनान तक लेके आया। मिस्र के अंदर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। हालांकि फारो भी खुद बोला, भाई क्या करो तुम, मेरे लिए प्रार्थना करो करके बोला है। तुम्हारे खुदा के पास मेरे लिए विनती करो करके फारो बोला है। यही मोजेस जब भी मर गया तभी क्या हो गया मालूम है? पढ़ेंगे यहूदा की किताब 9 पढ़ेंगे। यहूदा प्रकटीकरण की पहली की किताब यहूदा की किताब 9 पढ़ेंगे। परंतु प्रधान स्वर्गदूत हाँ, मिकाएल ने हाँ, जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, हाँ, तो उसको बुरा भला कह के हाँ, दोष लगाने का साहस न किया, हाँ, पर यह कहा, हाँ। प्रभु तुझे डांटे। बस देखिएगा, इतना बड़ा मोजेस मामूली सी गलती की, प्रभु ने छोड़ा, शैतान भी छोड़ा नहीं। शैतान भी उस शव को लेके जाने के लिए अनुमति नहीं दिया। उससे बढ़कर तो हम लोग नहीं है भाई और बहन। तो आज ही ये वक्त है, हमारी सेवा क्या है, उस वचन को पढ़ेंगे बहन, रोम करास 12:1 के अंदर। इसलिए हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, परमेश्वर की दया और स्मरण दिलाकर मैं बात करता हूँ, विनती करता हूँ, हाँ, विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को हाँ, जीवित हाँ, और पवित्र हाँ, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही भक्त को प्रभु अभी ढूंढता है। क्या? आत्मा से अभी जो सेवा कर रहा है, प्रभु इसी को ढूंढ रहा है। आप कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन ये सेवा आपके पास नहीं है तो आप उठा लिए जाने के अंदर नहीं है, क्योंकि ये आखिरी सेवा है जो हमें दिया गया है। देखिएगा, पहला चर्च के अंदर ये सेवा था, तो आखिरी चर्च के अंदर भी क्या सेवा होना चाहिए? यही सेवा होना चाहिए। जैसे कि पहले कलीसिया के अंदर 30, 60, 100 आया, सॉरी 60, 100, 30 आया, फिर 30, 60, 100 आया। इसी रीति से क्या होना चाहिए? वो आना चाहिए। समझ में आया? मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। पेन है, हाँ, अच्छा, देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये सेवा है, 7 सेवा है, 7 मंडली है। यहाँ पे 100 गुना आया, यहाँ पे 100 गुना है, यहाँ पे 60 है, फिर 30 है, फिर 0 है, फिर 30 है, 60 है, और यहाँ पे 100 है। ये इसी रीति से वापस दोबारा कलीसिया क्या होना है? रिस्टोरेशन इसको बोलते हैं। रिस्टोरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे भी इतना। पुनर्रूपी, हाँ, पुनर्अवस्था, एक राइट, बराबर है, ये वर्ड है, बराबर। पुनर्अवस्था, कलीसिया क्या आना चाहिए? दोबारा यही स्थिति में आना चाहिए। ये स्थिति में आने के लिए अभी जो हम लोग सेवा करना है, ये यही सेवा है। कौन सी? हमारी आत्मिक सेवा क्या है? हमारा शरीर, हमारा पढ़े बहन, उसको पढ़ेंगे बहन, हाँ, 12 रोम।
इसलिए हे भाइयों, हाँ। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर हाँ। विनती करता हूँ हाँ। कि अपने शरीरों को हाँ। जीवित हाँ। और पवित्र हाँ। और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही हमारी आत्मिक सेवा है। इसके लिए ये शरीर बढ़ना नहीं चाहिए। क्या है? ये शरीर ऐसा बढ़ना नहीं चाहिए। इसके अंदर का जो मनुष्य है वो बढ़ना चाहिए। वो कैसे बढ़ेगा? वो कैसे बढ़ेगा? अंदर का मनुष्य आपका कैसे बढ़ेगा? अभी ये मनुष्य बढ़ने के लिए एक ही रास्ता है। क्या है? आप प्रार्थना करना चाहिए, उपवास करना चाहिए और संगति में रहना चाहिए। जब तक ये एक जगह है, इसके बीच में एक जगह है, ये जो कॉर्नरस्टोन है इसके बीच में एक जगह है। ये जो है यहाँ पे ब्रदरली लव पूरा होता है। भाई और भाई लोगों का जो प्यार है, भाईचारा का जो प्यार है, ये यहीं पे पूरा होता है। और ये जो कैपस्टोन वहाँ पे आता है, ये हमारे बीच में होना चाहिए। यही हमारी आत्मिक सेवा है। प्रभु आप